Hello everyone, my name is Jivanshu Bansal. Today we'll study lesson 15 of Company Law, Module 1 CS Executive Paper and topic is Board Constitution and its powers. मतलब कि बोर्ड में कैसे कैसे बनेगा और बोर्ड की कंपनी में पावर क्या क्या होती है। जैसे घर में कोई बड़ा घर को चलाता है, ऐसे ही कंपनी में बड़े कौन होते हैं? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं। कंपनी की ब्रेन्स बोलते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को। तो बस इसी के बारे में पूरा ये इसमें एक रेगुलेटरी फ्रेमवर्क बताया। सेक्शन में याद करने ज़रूरी है। सेक्शन 135 CSR का, 149 कंपनी टू हैव BOD, नंबर ऑफ डायरेक्टरशिप मतलब एक पर्सन है जो तो कितनी कंपनी में डायरेक्टर बन सकता है। फिर एक ऑडिट कमेटी, फिर NRC कमेटी, फिर बोर्ड की पावर क्या क्या होती है। आज देखते हैं कितने टॉपिक कवर हो पाएंगे। वीडियो आएगी पार्ट्स में। अब डायरेक्ट यहाँ पे पढ़ते हैं। बोर्ड की कंपोजिशन मतलब जैसे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ब्रेन होते हैं। अब बोर्ड बनेगा कैसे, तो ये बात बताई गई है सेक्शन 149 में। ये सेक्शन 149 ऑफ कंपनीज एक्ट requires that every company shall have minimum number of 3 डायरेक्टर in case of public company। ठीक है, 2 डायरेक्टर चाहिए प्राइवेट कंपनी में और 1 डायरेक्टर चाहिए OPC कंपनी में दोबारा। सेक्शन 149 सब सेक्शन 1 ऑफ कंपनीज एक्ट ने क्या बताया? पब्लिक कंपनी है तो उसमें 3 डायरेक्टर चाहिए, प्राइवेट कंपनी है तो 2 डायरेक्टर चाहिए। अगर OPC कंपनी है तो कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में सिर्फ 1 डायरेक्टर भी होगा तब भी चलेगा। ठीक है, अ कंपनी कैन अपॉइंट मैक्सिमम 15 डायरेक्टर, मतलब एक कंपनी में 15 ही मैक्सिमम अपॉइंट हो सकते हैं। अगर 15 से ऊपर डायरेक्टर अपॉइंट करनी है कंपनी के बोर्ड पे तो स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा जनरल मीटिंग में, मतलब मेंबर्स की अप्रूवल लेनी पड़ेगी बाय स्पेशल रेजोल्यूशन। ये लिखा हुआ फिर पब्लिक कंपनी, प्राइवेट कंपनी, OPC कंपनी। ये आ गया ना। द मैक्सिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स इज 15। हाँ, जिसने बता दिया कि स्पेशल रेजोल्यूशन पास करके 15 से ऊपर भी अपॉइंट कर सकते हो। लेकिन सेक्शन 8 कंपनी ऐसी कंपनी है जिसमें बिना स्पेशल रेजोल्यूशन पास करे आप 15 से ऊपर डायरेक्टर अपॉइंट कर सकते हो बोर्ड पे। अब केस स्टडी आएगी 2-3 तरीके की। एक कंपनी है, प्राइवेट कंपनी है, उसमें कितने मिनिमम डायरेक्टर चाहिए? जिसने आंसर दिया 3 वो गलत है। क्यों? क्योंकि प्राइवेट कंपनी में चाहिए 2। अगर सेक्शन 8 कंपनीज में ऐसे, अगर सेक्शन 8 कंपनी में बता नहीं रखा कुछ स्पेसिफिक, अगर वो प्राइवेट कंपनी होगी तो 2, पब्लिक कंपनी होगी तो 3, OPC होगी तो 1। अब ये बता दिया। और एक कंपनी में मैक्सिमम 15 डायरेक्टर हो सकते हैं। 15 से ऊपर अपॉइंट करना तो स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा जनरल मीटिंग में। अगर सेक्शन 8 कंपनी है तो स्पेशल रेजोल्यूशन पास करे बिना ही 15 पर्सनस को आप 15 से ऊपर आप अपॉइंट कर सकते हो डायरेक्टर्स को बोर्ड पे। अब देख, अब आ गया सेक्शन 149 सब सेक्शन 3। अब इसके भी सुनते हैं ये बोलेगा। सेक्शन 149 सब सेक्शन 3 प्रोवाइड्स दैट every company shall have at least one director who has stayed in India for a total period of not less than 182 days during the financial year। क्या बोला इन्होंने? बोला है कि एवरी, चाहे वो पब्लिक कंपनी हो, प्राइवेट कंपनी हो, OPC कंपनी हो, स्मॉल कंपनी हो, कैसी भी कंपनी हो, हर एक कंपनी में एक ऐसा डायरेक्टर होना चाहिए जो इंडिया में, जिसने इंडिया में स्टे करा है टोटल
मतलब वो बाहर जा रहा है, बार बार आ रहा है, तो टोटल लेंगे। और कितने दिन रह रहा है, 182 डेज और मोर, 182 दिन से कम नहीं होने चाहिए। किसमें, ड्यूरिंग फाइनेंशियल ईयर, मतलब 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक, ना कि 1 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर तक। तो इन्होंने क्या बोला है, एवरी कंपनी, हर एक कंपनी में एक ऐसा डायरेक्टर होना चाहिए जो कि स्टे कर रहा है इंडिया में एटलीस्ट 182 डेज और मोर ड्यूरिंग फाइनेंशियल ईयर। लेकिन ये कंडीशन है, जो न्यू कंपनी है उसमें तो ये हो ही नहीं सकता फुलफिल। तो ये है प्रोपोर्शनली अप्लाई होगी एट द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर इन विच इट इज़ इनकॉर्पोरेटेड। ठीक है, जैसे 182 डेज हो गया 365 में से, तो बस यही है, ऐसे ही प्रोपोर्शनेट कर देंगे। अब आएंगे, ये आ गया फर्दर अंडर सेकंड प्रोवाइजो टू सेक्शन 149 सब सेक्शन 1। ठीक है, अपॉइंटमेंट ये वाला है, फॉलोइंग क्लास 1 वुमेन डायरेक्टर। अब इन्होंने क्या बोल दिया है, इन्होंने कहा है कि कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में एक वुमेन डायरेक्टर अपॉइंट करना कंपलसरी है, मैंडेटरी है। अगर वो ये कंडीशन फुलफिल कर देता है तो। कौन सी, पहली तो अगर वो लिस्टेड कंपनी है, अगर वो लिस्टेड कंपनी है तो उसको वुमेन डायरेक्टर तो अपॉइंट करनी ही पड़ेगी, चाहे कुछ हो जाए। ठीक है, पब्लिक कंपनी मतलब, अब क्वेश्चन ये पब्लिक कंपनी, पहले तो लिस्टेड कंपनी है, लिस्टेड कंपनी है तो वुमेन डायरेक्टर अपॉइंट करना पड़ेगा। पब्लिक कंपनी है उसमें कंडीशन है, कंडीशन भी कैसी है, दोनों में से एक फुलफिल होनी चाहिए, और लिखा हुआ है। अगर यहाँ पे एंड लिख देते तो दोनों फुलफिल करनी पड़ती। ठीक है, तो एक कोई भी पब्लिक कंपनी है जिसकी पेड अप शेयर कैपिटल 100 करोड़ है, ठीक है, और टर्नओवर 300 करोड़ और मोर है, तो उसको ये वुमेन डायरेक्टर अपॉइंट करनी पड़ेगी। अब क्वेश्चन आएगा, एक प्राइवेट कंपनी है जिसकी पेड अप कैपिटल 100 करोड़ है, क्या उसको वुमेन डायरेक्टर अपॉइंट करना ज़रूरी है? आंसर इज़ नो, क्योंकि वो प्राइवेट कंपनी है। यहाँ पे तो सिर्फ लिस्टेड कंपनी की और पब्लिक कंपनी की बात हो रही है, इन्होंने प्राइवेट कंपनी कवर नहीं करी हुई। अगर क्वेश्चन आ जाए, एक लिस्टेड कंपनी है जिसकी पेड अप शेयर कैपिटल 50 करोड़ है, क्या उसको वुमेन डायरेक्टर अपॉइंट करनी पड़ेगी? आंसर इज यस। क्यों? क्योंकि वो लिस्टेड कंपनी है, ऑल लिस्टेड कंपनीज। बस ऐसी केस स्टडी पूछेंगे। अब ये नीचे, अ कंपनी विच हैज़ बीन इनकॉर्पोरेटेड अंडर कंपनीज एक्ट, ठीक है 13। अब कोई भी कंपनी है जो इनकॉर्पोरेट हुई है CA 2013 में, और वो है ना कवर है इस प्रोवाइजो में, ये वुमेन डायरेक्टर वाले में, कि उनको वुमेन डायरेक्टर अपॉइंट करनी है। तो मान लो एक कंपनी आज इनकॉर्पोरेट हुई है, तो उसके 6 महीने और उसके पेड अप शेयर कैपिटल 100 करोड़ और वो पब्लिक कंपनी है, तो क्या अब क्या करना है, उनको 6 महीने के अंदर अंदर एक वुमेन डायरेक्टर अपॉइंट करना पड़ेगा। विद इन 6 मंथ्स का टाइम दिया हुआ है। वो क्वेश्चन ऐसे ही पूछेंगे कि आज एक कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई है तो कितने टाइम पीरियड में उनको वुमेन डायरेक्टर अपॉइंट करना है, तो बता देना 6 मंथ। 6 मंथ लिखना है, 6 मंथ लिखना है, ना कि 180 डेज, 180 डेज नहीं लिखना। अब प्रोवाइडेड फॉर द डेट, अगर कोई भी इंटरमिटेंट वैकेंसी हो जाती है वुमेन डायरेक्टर की, तो उसको फाइल कौन करेगा? बोर्ड फिल करेगा एट द अर्लीस्ट, मतलब कि 2 बताई गई हैं, इन दोनों में से कोई जो भी पहले होगा उसके टाइम पीरियड के अंदर अंदर उनको अपॉइंट करनी पड़ेगी कोई दूसरी वुमेन डायरेक्टर बोर्ड पे कंपनी के।
टाइम पीरियड बताया गया है। अगर कोई भी वैकेंसी हो जाती है वुमेन डायरेक्टर की बोर्ड पे, तो उसको बोर्ड फिल करेगा जब नेक्स्ट बोर्ड मीटिंग से पहले 3 months from the date or 3 months from the date of such vacancy whichever is later। इन्होंने क्या बोला है एक नेक्स्ट बोर्ड मीटिंग होने वाली है, जो भी नेक्स्ट बोर्ड मीटिंग होने वाली है वो 3 months फ्रॉम द डेट ऑफ वैकेंसी, मतलब कि आज वैकेंसी हो गई तो उसके 3 महीने के अंदर अंदर फुलफिल करना है। या फिर जो नेक्स्ट बोर्ड मीटिंग हुई है विच एवर रिलेटेड, मतलब इन दोनों में से जो भी बाद में होगा वहाँ तक उनको अपॉइंट करनी है। जैसे कि आज वैकेंसी होगी, ठीक है, और 15 दिन बाद बोर्ड मीटिंग है। अब कब तक इनको वो अपॉइंट करनी है वुमेन डायरेक्टर, तो 3 months और 15 days विच एवर इज अर्लियर, क्योंकि बोर्ड मीटिंग 15 दिन बाद है तो इसमें 15 दिन के अंदर अंदर इनको वुमेन डायरेक्टर अपॉइंट करनी पड़ेगी। अब मान लो हमारी बोर्ड मीटिंग है जो वो 4 महीने बाद है, ठीक है, और आज हमारी वुमेन डायरेक्टर की वैकेंसी होगी हमारी कंपनी में, तो 3 महीने पहले आ जाएगा। तो 3 महीने के अंदर अंदर जो नेक्स्ट बोर्ड मीटिंग है वहाँ तक भी हम अपॉइंट कर सकते हैं। अरे ये गलत हो गया, विच एवर इज लेटर लिखा है, ये था, इसमें क्या था, that any intermittent vacancy of women director shall be filed by the board at the earliest but not later than immediate। मान लो नेक्स्ट बोर्ड मीटिंग है और 3 months, नेक्स्ट बोर्ड मीटिंग है मान लो 4 months के बाद, ठीक है, और 4 months के बाद, और आज से वैकेंसी के 3 महीने हो गए, तो 4 और 3 विच एवर इज लेटर, तो 4 से 4 month के अंदर अंदर आपको फुलफिल करनी पड़ेगी। ये बात है बस।